अरे गाना मत चलाया करो यार, तुम्हारे कॉपीराइट पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। कण कण में जिनके आहट हो और शंखनाद का साहस हो, वे काल चक्र से कभी नहीं डरने वाले हैं। पथ पर पांव जमाकर इतिहास रचने वाले हैं, इतिहास रचने वाले हैं। ये जन्मभूमि है। सर्वप्रथम तो मैं इस जन्मभूमि को राम राम करता हूं और आप सभी की भी सादर उपस्थिति को राम राम करता हूं। मंच पर आज उपस्थित इस कार्यक्रम के बीच मेरे साथ सहपाठी रहे, मेरे से सीनियर थे वैसे तो, श्री योगेंद्रनाथ जी महाराज, स्वामी रामदेव जी महाराज, हमारे पंचायत समिति के प्रधान श्री बस्तीराम जी, पूर्व प्रधान श्री रोहतास जी, रामानंद आर्य जी, उमेश शर्मा जी, गुरदयाल जी, डॉक्टर शानू राजकुमार यादव जी, महेंद्र यादव जी, हमारे ओम जो नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका बहरोड से उपस्थित हैं, मंडल अध्यक्ष संजय ली, राधेश्याम बोरा जी उपस्थित हैं, सुनील यादव और हमारे वेद प्रकाश खबरी जो कि हमारे जिला परिषद सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, सुभाष गुप्ता जी हैं, जले सिंह रावत जी हैं, राजाराम गुर्जर जी हैं, आलोक आचार्य जी हैं जो कि हमारे विस्तारक हैं इस विधानसभा के, संजय शर्मा जी पार्षद साहब उपस्थित हैं, सत्येंद्र यादव जी हैं, शेट्टी जी हैं, सुनील प्रवक्ता जी हैं, वेद राजेंद्र सिंह जी हैं, घमंडी राम जी जो कि हमारे यादव महासभा मुंडावर के अध्यक्ष उपस्थित है, और उपस्थित सभी यहाँ पर पूर्व और वर्तमान पार्षदगण, एमपीएसगण, सभी सरपंचगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और मंचासीन भी उपस्थित हमारी पार्टी के समस्त नेतागण और पूरे अपने इस आसपास के क्षेत्र से कुछ बाहर से भी पधारे हैं हमारे सभी महानुभाव, और आपके बीच में यहाँ पर पत्रकार गण भी उपस्थित है। गोयल साहब तो 4 साल में दिखे उसे नहीं, हाँ तो रोज चुनाव को उठे तो दिख रहे, तो पहला लगा दिखे है जी ना, ऐसी कोई बात करी है सेठ जी कर किसी से। बंधु, आपके बीच में आज आने का अवसर मिला है, आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। आप सब जानते ही हैं कि बहुत ही गर्व का क्षण है ये, बहुत ही सुखद अनुभूति है इस पल में, क्योंकि 500 वर्षों बाद में भगवान रामलला विराजमान हुए हैं और पूरे भारत में एक बहुत ही सकारात्मक माहौल है, बहुत ही सुंदर माहौल है, और वहां प्रभु श्री राम के श्री चरणों से आशीर्वाद लेकर आप सबके बीच में पहुंचा हूं और भगवान श्री से यही प्रार्थना लेकर आया हूं कि हमारा ये क्षेत्र अभी तो पूरा भारतवर्ष उन्नति के पथ पर आगे बढ़े, हमारा ये जीवन राष्ट्र सेवा में, मानव सेवा के पथ पर आगे चलते हुए हमारा जीवन ये सार्थक हो। ऐसे प्रभु से प्रार्थना करते हुए हमारा जीवन अपने इस राष्ट्र के आने वाले समय में उन्नति के भाव से जो राम राज्य की कल्पना जो हमारे मन में है, उसको हम सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाते हुए, उसको विराजमान करते हुए इस भारत में एक राम राज्य की स्थापना की ओर हम सब आगे अग्रसर बढ़े। चुनाव की बातें हुई है, मन से तिजारा के चुनाव की बातें हुई हैं, पूरे राजस्थान में हुई हैं, पूरे देश भर में हुई हैं। पार्टी ने आदेश किया, कार्यक्रम था रोहतक में, उससे एक दिन पूर्व टिकट की घोषणा हुई। जैसे ही पता लगा कि टिकट तिजारा से दे दी गई है, कार्यक्रम की तैयारियों की चिंता थी, लेकिन ये पूरा विश्वास था कि पूरे क्षेत्र की जनता, मैं केवल राजस्थान की बात नहीं करूंगा, पूरे क्षेत्र की जनता आपके हमारे साथ है
और निश्चित रूप से ये चुनाव जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। कोई मन में संकोच नहीं था, किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी। और सही मायने में तो मेरे मन में यह था कि चुनाव लगभग 20 से 25 हजार से हम जीतेंगे, क्योंकि उनकी तो 1 लाख तक की गिनती, उससे आगे बढ़ने नहीं देंगे उनको। हमारी गिनती 160 है, 1,60,000 मतदाता हैं और हम निश्चित रूप से 70%, 74%, 75% से ऊपर मतदान करवाएंगे और मतदान उससे आगे भी बढ़ा। लेकिन कहीं ना कहीं अब ज्यादा बातें बोलेंगे तो पत्रकार बात बनाएंगे, है ना, इसलिए समझने वाले सब समझते ही हैं। जैसा मैंने कहा ना कि कितना ही चक्रव्यूह रच लो, उस समय पर चक्रव्यूह रचा गया आज से 5,000 वर्ष पूर्व, लेकिन उस समय पर चक्रव्यूह को के अंदर प्रवेश करना आता था, बाहर निकलना नहीं आता। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ तो चक्रव्यूह के अंदर जाना भी आता और बाहर भी आना आता। और ये विश्वास था कि बिल्कुल निश्चित रूप से अच्छे से चुनाव जीतेंगे। लेकिन जैसा मैंने चुनाव के अंदर जब 15 तारीख को प्रवेश किया और वास्तव में हमने ये चुनाव 47 दिन तक लड़ा है लगातार, 15 अक्टूबर से लेकर और 25 नवंबर तक। और इतने लंबे चुनाव के अंदर जिस प्रकार से अपने इस पूरे क्षेत्र का लोगों का जुड़ाव रहा, लोगों का संपर्क रहा, ये बहुत ही अद्भुत था। मेरे को बाहर से बहुत से पत्रकारों के भी फोन आए, चुनाव के बाद में भी फोन आए, राजस्थान भर से जो चुनाव को देखते हैं, चुनाव के सभी विधानसभाओं के चुनाव को जो लोग देखते हैं, उनसे भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि ऐसा चुनाव अब तक हमने नहीं देखा जो तिजारा का हुआ, जिसके अंदर लगभग उनका अनुमान है कि 10 से 11 हजार लोग जो उस विधानसभा के नहीं है, बाहर से हैं, हरियाणा से हैं, राजस्थान की अन्य विधानसभाओं से हैं, उस चुनाव के अंदर आए हैं। और मैं देख रहा था आप सबके भी फोन के माध्यम से या जाने के माध्यम से, और मैं जितने लोगों को मिलता था वहां पर, मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला हमारे तिजारा का कि जिसने ये ना कहा हो कि जी आपके लिए मेरे को 10-20 फोन नहीं आ गए हों, मेरे घर पे 15-20 लोग ना आ गए हों। हर एक व्यक्ति ने यही मेरे से कहा कि आपके लिए इतने फोन आ गए हमारे पास में, कोई कहीं से करता है, कोई कहीं से करता है। और हमारे घर में हर दूसरे दिन, हर एक दिन कोई ना कोई आपके लिए आता है। अद्भुत आपका प्रेम है, अद्भुत आपका स्नेह है। और ये सब देख के मन में बहुत भावनाएं आपके प्रति आती हैं कि कितना विश्वास है, कितना लगाव है, कितना प्रेम है। बस बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका प्रेम और विश्वास बना रहे और ये हमारा जीवन आपकी सेवा में सार्थक हो। बस इतनी ही कामना बाबा से करते हैं। धन्यवाद है हमारी तिजारा की जनता का, जिसने बहुत ही मन से, भाव से, विशेषकर हमारी माताओं बहनों का, विशेषकर गुर्जर समाज का, जिसने बहुत ही प्रेम से लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा। वहां पर जनता ने मिलकर चुनाव लड़ा, जनता ने मिलकर मतदान किया, मतदान कराया। मतदान के दिन मैं वहां था, कोई किसी को घर से बुला के नहीं ला रहा था। मैं आपको सत्य बता दूंगा, आप जाके पता कर सकते हैं। कोई किसी को घर से बुला के नहीं ला रहा था, अपने आप से लोग आए, जो बाहर थे वो भी आए और सबने मन से मतदान किया। उनके हम कृतज्ञ हैं, हमारा पूरा बहरोड़ कृतज्ञ है, क्योंकि चुनाव तो वहां पर आप सब लोग जाके लड़ रहे थे। आप सबका तो धन्यवाद कैसे करूं, किस शब्दों से करूं, ये तो हो ही नहीं सकता। आपका धन्यवाद तो हो ही नहीं सकता, आपकी तो सेवा है, क्योंकि आपने जो किया है, बार बार करेंगे, बार बार किया है। ये तो निरंतर, ये जीवन नहीं, आने वाले सैकड़ों जीवन आपकी सेवा में समर्पित हो।
तब कहीं जाके मुश्किल से अगर आपका ऋण उतरे तो मुझे नहीं लगता कि वो भी उतरेगा। तो इतना प्रेम, इतना भाव आप सबका रहा है। चुनाव यहाँ पर भी चल रहे थे, चुनाव अन्य विधानसभाओं में भी थे, लेकिन बहरोड का एक एक परिवार जुड़ा था तिजारा से, एक एक व्यक्ति जुड़ा था तिजारा से। और आप सबकी मेहनत और तिजारा की जनता का मत, इन सब के सहयोग से ये बड़ी अच्छी जीत हुई है और धर्म की जीत हुई है। निश्चित रूप से इस धर्म की विजय के साथ में आने वाले समय पर हमारा ये तिजारा हो, हमारा ये अलवर हो, हमारा ये बहरोड हो, पूरा क्षेत्र आगे बढ़ेगा, पूरा राजस्थान प्रदेश आगे बढ़ेगा। आपका धन्यवाद मैं करता हूं कि जिस प्रकार से पिछले 5 वर्ष बहरोड के अंदर जिस प्रकार से अराजकता, गुंडागर्दी का, एक अधर्म का शासन रहा, और हमने ये बार बार आप सबके बीच में निवेदन किया और पूरे विश्वास के साथ कि निश्चित रूप से बहरोड के अंदर धर्म की जीत होगी और अधर्म हारेगा। और वो बहरोड की जनता ने करके दिखाया है। ये बहरोड का चुनाव बुराई पर अच्छाई की जीत का चुनाव है, बहरोड की जनता की जीत का चुनाव है, किसी व्यक्ति की जीत का चुनाव नहीं है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का चुनाव है। ये बहरोड की जनता ने परिचय दिया है कि जो राजस्थान की सबसे विद्वान, सबसे पढ़ी लिखी तहसील बहरोड है, यहाँ के व्यक्ति, यहाँ के सज्जन, यहाँ की माताएं, यहाँ के युवा, वो जानते हैं कि किस प्रकार से सदाचार होता है, किस प्रकार से एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान होता है, किस प्रकार से व्यवहार होता है, किस प्रकार से व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और कैसे हमारा ये तहसील या ये विधानसभा आगे बढ़ेगी, किस नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। इस भाव से आप सबने जो इस चुनाव के अंदर अपने एक विश्वास का और अपने कर्तव्यों का जो परिचय दिया, मैं उसके लिए पूरे बहरोड की जनता का धन्यवाद, अभिनंदन करता हूं कि आपने इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाकर पुनः ये प्रमाणित किया है कि अधर्म चाहे कितने ही पागंडर कर ले, अधर्म चाहे कितने ही ढोंग कर ले, लेकिन धर्म सदैव जीतेगा ही। और धर्म का जब जीतने के समय आता है तो धर्म अपना परिचय देता है। वो चुनाव के अंदर आपने दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी यहां के विकास के बारे में चर्चाएं हुई, केंद्रीय विद्यालय के बारे में बात हुई, मैं आपसे विश्वास के साथ में कहना चाहता हूं कि केंद्रीय विद्यालय खुलेगा। मैंने उस समय में कहा था ये तो कुछ समय के बादल है, छट जाएंगे। मैंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं खुलेगा, खुलने से रोका जा रहा है ये कहा है, खुलने से रोका जा रहा है ये कहा है। अब समय आपका आया है तो आने वाले समय पर निश्चित रूप से हमारा ये कार्य पूरा होगा। हमने पिछले समय जब लोकसभा सांसद के समय पर जब आपने सेवा का अवसर दिया था तो उस समय पर यहाँ पर ईएसआई से 150 बेड का हॉस्पिटल भी हमने सैंक्शन करवाया है। और मुझे लगता है जल्दी ही आने वाले समय पर घीलोट या निमराना के अंदर उसका भूमि पूजन होगा और एक 150 बेड का हॉस्पिटल हमें ईएसआई का भी जल्दी ही आने वाले समय पर अपने को यहाँ पर जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए मिलेगा। और मेरी प्राथमिकता है कि घीलोट के अंदर खुले, क्योंकि उस तरफ का क्षेत्र स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर है, क्योंकि यहाँ तो जिला उप अस्पताल भी है, नीमराना के अंदर सीएससी भी है, लेकिन जो मांडल साइड की बेल्ट है, कुंड साइड की जो बेल्ट है, उसको हॉस्पिटल बहुत दूर पड़ता है और घीलोट का एरिया उसको नजदीक पड़ता है। तो एक बार प्राथमिक उपचार के लिए या कोई ऐसी इमरजेंसी हो तो उसके लिए नजदीक में हॉस्पिटल हो, तो हमारे बुजुर्गों की, हमारे कोई भी ऐसी विषय आए तो जब तुरंत अस्पताल में ले जाने का ऐसा समय आए तो तुरंत उसको अस्पताल की सुविधाएं मिल जाए। उसी प्रकार से जिला अस्पताल की जो बात कही है, ने जिले के अंदर जो अनेकों चाहे जिले के दफ्तर खोलाने की जो बातें हुई हैं, देखो हमारी आवाज तो हम आपकी आवाज है, आपकी आवाज जो है वो हमारी आवाज है।
आपकी आवाज के साथ में अपनी आवाज को मिलाएंगे और आपके आगे चलकर इस बात को रखेंगे और आपके आगे चलकर इस बात को पूरी कराने का पूरा प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे। इसमें कोई कमी किसी प्रकार से छोड़ी नहीं जाएगी। ये सभी विषय जो आपके हैं वो हमारे विषय हैं। हमारा पहला धर्म आपकी समस्याओं का समाधान, आपकी मांगों को पूर्ति करना, यही हमारा धर्म है और इसी धर्म पर हम निरंतर आगे बढ़ेंगे और निरंतर आपकी एक एक समस्या का समाधान करते हुए अपने इस जिले से के अंदर सभी वर्ग के लोगों को, सभी समाज के लोगों को एक सुखद जीवन की अनुभूति हो, ऐसा प्रयास मिलकर हमारी ये सरकार आने वाले समय पर अपने इस राजस्थान में करेगी। लेकिन बंधुओं, मैं मंच के माध्यम से ये भी कह देना चाहता हूं, ये तो हम सब जानते ही हैं कि मुंह से खाया हुआ कभी पेट के अंदर रहता नहीं है, वो निकलता ही निकलता है। चाहे हम अन्न खाएं, चाहे हम फलाहार करें, कुछ भी खाएं, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, निकलेगा ही। अगर अंदर रुक गया तो आदमी पेट के दर्द से मर जाएगा, लेकिन निकलेगा जरूर, चाहे तो उसके प्राण निकलेंगे और चाहे कुछ और निकलेगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिसने भ्रष्टाचार का अपने इस भैरोड़ के अंदर पैसा खाया है, वो चैन की नींद, असल में चैन की नींद तो वो सो ही नहीं सकते हैं। नींद तो उड़ी हुई है, गोलियां लेके भले सोते हैं। ऐसा मत सोचना कि हम बोल नहीं रहे हो, हमारी कार्रवाई चल रही धीरे धीरे। आपको पता तब लगेगा जब एकदम से बुलडोजर चढ़ेगा। तो सभी विषय लेकर आगे बढ़े हुए हम, और जिसने खाया है उसका निकाल कर रहेंगे। निश्चित रूप से निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। नगर पालिका के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये पत्रकार सब जानते हैं। वॉशरूम जो शौचालय होते हैं पुराने बने हुए हैं, उन्हीं को दोबारा 50 लाख में बना दिया गया है। और गुलाब की खेती होगी क्या? ये गुलाब की माला वहीं से तो नहीं लाए थे तोड़ के, नहीं हुए, रोज गार्डन। तो ये सब देखो, क्योंकि जनता का खाया, हमारा कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। आपने जनता का पैसा खाया है और जनता का पैसा निकालना ही हमारा धर्म है। केवल विकास करना ही हमारा धर्म नहीं है, जो जनता का खाता है उसका निकालना भी हमारा धर्म है। एक अच्छी व्यवस्था देकर, अच्छा शासन देकर, और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर हम राजस्थान की तीसरी बार 25 की 25 सीटें जीतेंगे और राजस्थान में हमारी ये सरकार आपके विश्वास पर खरा उतरेगी। आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है भ्रष्टाचार के इस कांग्रेस के शासन से मुक्ति पाने के लिए। आना हुआ तिजारा का जो चुनाव हुआ, और मैं यहाँ पर नियमित आता ही रहता हूँ, लेकिन चुनाव के बाद में नहीं आ पाया था। आज आना हुआ है आपका, क्योंकि आप सब लोग वहाँ चुनाव लड़ने गए हुए थे, क्योंकि मूल जन्म इस भूमि ने दिया है, पूरे अलवर क्षेत्र की भूमि ने दिया है, और वहाँ पार्टी ने दायित्व दिया था कि वहाँ पर चुनाव लड़ना है। और आप सबके सहयोग से, तिजारा की जनता की लगाव से, तिजारा की जनता के मत से ये चुनाव आप सब ने, हम सब ने मिलकर जीता है। और आप सब लोगों को जैसे ही सूचना हुई कि यहाँ पर आने का कार्यक्रम बना है, तो आप सब लोग आए हैं शुभकामना देने, शुभ आशीष देने, और आप सब की शुभकामना और शुभ आशीष के साथ में हम अपने देश और अपने समाज के इस पूरे राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। महाराज जी, अभी आपने कहा कि मुझे लाइसेंस तिजारा का नहीं मिला, पूरे राजस्थान का मिला है, तो दिल्ली में बैठे आरटीओ कब तक मोहर लगा देंगे आपके इस राजस्थान के लाइसेंस पे? दिल्ली में बैठे आरटीओ, देखिए आप किस विषय में बोल रहे हैं और मैं किस विषय में बोला हूं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। जनप्रतिनिधि चुना गया हूं तिजारा से, वहां की जनता की सेवा करना मेरा परम धर्म और परम प्राथमिकता है। लेकिन समस्याएं कहीं की भी उठा सकते हैं, कहीं की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक जनप्रतिनिधि पूरे प्रदेश का होता है और पूरे प्रदेश की जनता ने दायित्व दिया है। तिजारा हमारी विधानसभा है, वहाँ की जन समस्याएं तो हैं ही, लेकिन यहाँ की जन समस्याओं को भी सुनना, और यहाँ के लोग भी, क्योंकि सब लोग एक ही तो हैं,
पूरे अलवर के लोग एक हैं, तो सभी लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निवारण ज़्यादा से ज़्यादा हमसे हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की सेवा कर पाएँ, तभी तो हमारा जीवन सार्थक है। महाराज जी, राम मंदिर बना, आप भी वहाँ पे गए, रामलला की मूर्ति के सामने आप भी साक्षात थे, ये गर्व की बात है। विपक्षियों को, इंडिया गठबंधन को जो न्योता मिला वो नहीं गए। अब आप देखिए बंगाल के अंदर ममता बनर्जी रूठ गई, नीतीश बाबू आज दोबारा से शपथ ले रहे 9वीं बार, और 2 उप मुख्यमंत्री भाजपा दे रही है। क्या कहेंगे कि भगवान श्री राम का को भाजन इंडिया गठबंधन को है? देखिए, राम नाम की लूट है, लूटी जाए तो लूट, अंत समय पछताएगा जब दुनिया ले जाएगी तुम्हें लूट। कांग्रेस को ले जाएंगे लोग लूट के, ये तो राम नाम की लूट है। इसको तो जितना लूट सके उतना लूटो, इससे आपका भी कल्याण होगा और आपके माध्यम से देश और दुनिया का भी कल्याण होगा। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, इन लोगों की विपरीत बुद्धियां हैं। राम जी विराजमान हो गए, अब देखिए परिवर्तन देखने को मिलेगा। और ये जो कांग्रेस के लोग और जिस प्रकार से इन लोगों ने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया है, जनता अब आने वाले चुनाव में इनको ऐसी ठोकर मारेगी कि ये 7 समंदर पार आपको भी नहीं देखने को मिलेंगे। महाराज जी, आपने अभी भाषण में कहा भ्रष्टाचारियों को मिट्टी में मिला देंगे, सीएम योगी के लहजे में अतीत अहमद की याद दिला दिया आपने। देखिए, मैंने ऐसा तो नहीं कहा मिट्टी में मिलेंगे, अभी तो मिट्टी पे बिठा देंगे। मिट्टी में मिलाने का समय होगा तो वो भी उस समय पर विचार किया जा सकता है, लेकिन भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ा जाएगा किसी भी कीमत पर, चाहे कोई किसी के भी पैर पड़ ले। हम पूरी विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि उनको, भ्रष्टाचारियों को सज़ा दिलाने का काम करेंगे। उनकी फाइल बंद नहीं होगी, उनकी फाइल खुली ही खुली रहेगी और उनको जनता के खाए हुए पैसे को निकालकर जनता की सेवा में वो पैसा लगे, उसको निकाल कर रहेंगे। महाराज जी, आपने ये भी कहा कि बुलडोजर जल्दी चलने वाला है, तो क्या लोकसभा से पहले या बाद में? मतलब एक बुलडोजर प्रतीक हो चुका है अधर्म पर धर्म की जीत का। विनाशकारियों पर, अत्याचारियों पर, गुंडे, मवाली, बदमाशों, भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर उसका प्रतीक हो गया। ज़्यादा शब्दों में हम कहते कि ये करेंगे, बुलडोजर का नाम से स्पष्ट है कि ये बुलडोजर चलेगा तो गुंडों पर, बदमाशों पर, भ्रष्टाचारियों पर और जिन लोगों ने जनता का पैसा खाया उन पर चलेगा, तो वो कानून का बुलडोजर है। महाराज जी, राजस्थान मंत्रिमंडल के अंदर संभावना थी कि किसी यादव को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और यहाँ के लोगों ने अलवर में अपना विरोध भी जताया। क्या ऐसा मलाल है कि